हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, एसईओ प्लेलिस्ट के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं, कितने तरह से हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पर अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं एसईओ पे, ऑन पेज एसईओ पे, जिनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उन सबको भी आप ज़रूर देखें सो दैट आपको पूरा एसईओ और स्पेशली ऑन पेज एसईओ समझ में आए, जीरो से लेके एडवांस तक। तो देखिए गाइस, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट ही आपका कंटेंट है। आप ऑन पेज कर लेंगे, आप ऑन साइट कर लेंगे, आप ऑफ पेज कर लेंगे, बट अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है या कंटेंट प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं है तो यूज़र उस पर आने के बाद भी ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, और अगर ज़्यादा देर टिकेगा नहीं तो ऑफकोर्स सी बात है वो वापस चला जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो बाउंस रेट है वो हाई हो जाएगी। और एक हाई बाउंस रेट वाला जो पेज है वो कभी भी गूगल नहीं चाहेगा कि अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में दिखाए, बिकॉज उसकी यूज़र सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं उस कंटेंट से, चाहे वो कितने ही बैकलिंक्स हो, कितना ही अच्छा ऑन साइट हो, कितना ही अच्छा ऑन पेज हो, तो उस केस में आपकी जो रैंकिंग है वो डेफिनेटली डाउन होने वाली है। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे 4 पार्ट के अंदर, जिसमें हम 4 अलग अलग तरीके के एस्पेक्ट्स को सीखने वाले हैं। वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? दैट इज, सबसे पहले बात है कीवर्ड डेंसिटी की, सेकंड है ग्रामर की, थर्ड है एआई जनरेटेड कंटेंट की, और फोर्थ है कॉपीड या फिर प्लेजराइज्ड कंटेंट की। तो ये 4 तरह से आपको कंटेंट को चेक करना होता है, ऑप्टिमाइज करना होता है, और फिर ही आप जाकर उसे अपलोड कर सकते हैं। तो इस स्पेसिफिकली वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे अबाउट कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी होता क्या है कि जब भी हम बात करें कि आप अपना कंटेंट लिखते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है कि कंटेंट के अंदर हम पेज में टाइटल भी डालते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन भी डालते हैं, H1 टैग से लेके H6 टैग तक भी डालते हैं, पैराग्राफ भी लिखते हैं, उसके अंदर हम कंटेंट भी डालते हैं। कंटेंट के अंदर हमारे जो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, जिस भी पेज को हमने यूज़ किया है और उस पेज पर जो भी हम 3 या 4 टारगेटेड कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड प्राइमरी, सेकेंडरी, LSI, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, ये सारे कीवर्ड्स हमें डालने होते हैं। पर अब बात आती है कि ये कीवर्ड हम किस अमाउंट में डालें। आई मीन इसका कोई फिक्स फार्मूला है क्या, इसका कोई फिक्स पैरामीटर है क्या? इट मीन्स अगर मान लीजिए 500 वर्ड का मेरा कंटेंट है तो कितनी बार मेरा कीवर्ड आना चाहिए? क्योंकि अगर आपने कीवर्ड को ओवर स्टफ कर दिया, मतलब ओवर, आपने मान लीजिए 500 वर्ड का कंटेंट है और आपने 300 वर्ड तो आपके सिर्फ कीवर्ड्स है, या 200 वर्ड्स तो आपके सिर्फ कीवर्ड्स है, तो ये होती है कीवर्ड स्टफिंग या फिर कीवर्ड स्पैमिंग। और इस केस में गूगल आपको कभी भी रैंक नहीं करेगा और आपके पेज को ये हो सकता है डी इंडेक्स कर दे या पीनलाइज कर दे, क्योंकि जब भी गूगल का कोई अपडेट आता है वो इसी तरह के जो स्पैमिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको हटा देते हैं। तो इस केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कीवर्ड को टारगेट करें अपने कॉन्टेंट के अंदर, अपने पैराग्राफ हेडलाइंस के अंदर यूज़ करें, इमेज, ALT कहीं भी टैग में यूज़ करें, आपको एक फिक्स अमाउंट में यानी एक लिमिटेड अमाउंट में इसको यूज़ करना है। अब गूगल की तरफ से ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि कितने % कीवर्ड होना चाहिए और कितना % आपका कंटेंट होना चाहिए, बट एज पर द इंडस्ट्री प्रैक्टिस, जितने भी हम अभी देखेंगे भी कि टॉप 5 या टॉप 10 में जो वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं वो क्या कर रही हैं, उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स कीवर्ड डेंसिटी क्या करती है? कीवर्ड डेंसिटी हेल्प सर्च इंजन एंड विजिटर टू अंडरस्टैंड व्हाट अ पेज इज अबाउट एंड हाउ टू कैलकुलेट द डेंसिटी, वो हमारा एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो देखिए कीवर्ड डेंसिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं कि कैसे कैसे आप उसको यूज़ करेंगे। तो कीवर्ड डेंसिटी में सबसे पहले ऑफकोर्स ये बात है कि आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे अपने प्राइमरी कीवर्ड्स के लिए। मान लेते हैं कि आपका प्राइमरी कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, तो अब डिजिटल मार्केटिंग आपका प्राइमरी कीवर्ड है, तो उसके अराउंड आपने जो LSI कीवर्ड या शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च किए हैं उन्हीं को यूज़ करके आप अपने कॉन्टेंट में डालेंगे। तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, चूज अ प्राइमरी कीवर्ड, पिक अ प्राइमरी कीवर्ड रिलेटेड टू योर कॉन्टेंट दैट हैज़ लो कॉम्पिटिशन। ये हमने पहले भी वीडियो में बात की हुई है कि कैसे आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे और कौन सा कीवर्ड आपको चूज करना है इनिशियली। तो सबसे पहले आप कीवर्ड अपना फाइनलाइज करेंगे। दूसरा, इंक्लूड सेकेंडरी कीवर्ड्स, यूज मल्टीपल सेकेंडरी कीवर्ड्स टू हेल्प एनहांस एंड मेन टॉपिक। मेन कीवर्ड हो गया आपका डिजिटल मार्केटिंग, अब सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या हो गए? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज, डिजिटल मार्केटिंग करियर, डिजिटल मार्केटिंग प्लेसमेंट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये सारे आपके क्या हो सकते हैं? सेकेंडरी कीवर्ड्स हो सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी क्या हो गया? डिजिटल मार्केटिंग। थर्ड पॉइंट है, अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो ट्राई कीजिए एटलीस्ट 300 वर्ड से ज़्यादा कंटेंट लिखिए, सो दैट उसमें आपके पास चांस हो कि आप अपने कीवर्ड्स को डाल पाए। अगर कंटेंट ही 100 वर्ड्स का है तो मिनिमम आप 1 या 2 बार डाल देंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। तो
300 या उससे ज़्यादा का कंटेंट, वर्ड्स का कंटेंट जो है वो लिखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ वेरिएशन ऑफ कीवर्ड्स, जैसे LSI कीवर्ड, यानी डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस फॉर एग्जांपल अगर आपका प्राइमरी कीवर्ड है, या डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग आपका प्राइमरी कीवर्ड है, तो उसके जो LSI कीवर्ड्स हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग प्लेसमेंट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करियर अपॉर्चुनिटीज़, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मॉड्यूल्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी इस तरह के जो LSI कीवर्ड है जो उसके सिनोनिम हो या उस मेन टॉपिक के डिजिटल मार्केटिंग क्लास या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सपोर्ट करें, उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बार बार डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस बार बार यूज़ की तो ये कीवर्ड की स्टफिंग हो जाएगी, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि उसी कीवर्ड पर रैंक हो, पर गूगल आपको ये खुद से डिसाइड करने नहीं देगा कि उस पर रैंक दूंगा या उसके LSI कीवर्ड्स पे दूंगा। तो आपको हमेशा मेन कीवर्ड लिमिटेड बार यूज़ करना चाहिए, और उसके जो LSI और सिनोनिम कीवर्ड्स हैं वो आप ज़्यादातर मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, और उससे आपके कीवर्ड का जो स्टफिंग है वो भी नहीं होगा, और कीवर्ड की जो डेंसिटी है वो भी कंट्रोल में रहेगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज टेस्ट योर कीवर्ड डेंसिटी। ऑफ कोर्स की बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे आप कीवर्ड डेंसिटी चेक कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कीवर्ड डेंसिटी चेक कैसे करते हैं, पर अगर आपको एक फॉर्मूला चाहिए सिंपल सा, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, वो ये है। अब ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बट ये आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितना मुझे यूज़ करना है। बाकी जब आप प्रैक्टिकली उस चीज़ का रिजल्ट देखते हैं अपने सर्च कंसोल में, तो आपको आइडिया होने लग जाता है कि मुझे मेरी इंडस्ट्री में कितना यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एग्जांपल है, लेट्स से मान लेते हैं कि आपके 50 टाइम्स कोई कीवर्ड यूज़ हुआ है और आपका 1000 जो है वो टोटल वर्ड का टोटल काउंट है आपके टोटल ब्लॉक का। तो 50 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, तो 50 डिवाइड बाय 1000 दैट इज 1/20, राइट। 1/20 इंटू 100, तो 20 से आप करेंगे दैट इज 4%, दैट इज 4 to 5%, आप 5% आपके पास आएगा। 5% आपका कीवर्ड डेंसिटी है, ठीक है। अब ये कम है या ज़्यादा, ये भी डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि जो टॉप 5 टॉप 6 में रैंक कर रही है क्या वो 5% यूज़ कर रही है, 6% कर रही है। पर अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लेंगे तो 1 to 3% या 1 to 4% मैक्सिमम, या 5 तो मैक्सिमम हो जाता है कि उससे ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाना। एक बॉर्डर लाइन हो जाती है कि मैक्सिमम 5% आप जा सकते हैं, वो भी तब जब आपका कॉन्टेंट काफ़ी ज़्यादा इन्हांस्ड हो या फिर डिटेल हो, ठीक है। तो आपको कीवर्ड डेंसिटी 1% से लेके और 5% के बीच में रखनी है। अब एक बार ये देखते हैं कि क्या जो टॉप में रैंक कर रहे हैं ऑलरेडी पेजेस रैंक कर रहे हैं, क्या वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, और ये भी हमें पता चलेगा कि इस चीज़ को कैसे जज करते हैं। तो यहाँ पर जज करने के लिए पहले हम एक सिंपल सा टूल यूज़ कर लेते हैं, कीवर्ड डेंसिटी चेकर। आप गूगल पे सिंपली सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे टूल मिल जाएंगे। आप इसके आगे सिर्फ एक वर्ड लगा दो फ्री, सो दैट आपको सिर्फ फ्री टूल मिले। 2-3 टूल्स हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, सो दैट किसी भी टूल में अगर कुछ भी वेरिएशन आता है, क्योंकि फ्री टूल्स है, हो सकता है कि वो थोड़ा इनकरेक्ट डेटा दिखाएं। अब यहाँ पर हम कोई भी एक कीवर्ड ले लेते हैं, लेट्स से वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, इस तरह का कोई कीवर्ड ले लेते हैं, और यहाँ पर जो भी की वेबसाइट्स आ रही हैं उनमें से किसी एक को पिक कर लेते हैं। टॉप की जगह हम लेते हैं 5 या 6 नंबर की, क्योंकि देखते हैं कि फ़र्क क्या है। तो यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, पेज को, एंड इस पेज को यहाँ से कॉपी करते हैं, एंड देन तीनों टूल्स में एक बार हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, आई एम नॉट अ रोबोट कैप्चा पे क्लिक किया, परफॉर्म चेक एक टूल में डाल दिया। दूसरे टूल में भी हम लोग यही URL डालते हैं, सो दैट हमें वेरिएशंस मिले कि क्या ये टूल सही दिखा रहा है या फिर कुछ गलत दिखा रहा है। और तीसरा जो टूल है उसके अंदर भी हम ये लिंक डाल देते हैं, इंक्लूड टाइटल, इंक्लूड ALT, यस सबको आप इंक्लूड करो, और एक्सप्लोर कीवर्ड डेंसिटी। तो ये 3 टूल्स हैं जिनमें हमने डाल दिया, स्मॉल SEO टूल, सर्प और एक और टूल है। तो देखते हैं कि इन तीनों में क्या रिजल्ट आता है। तो फर्स्ट वाले का तो रिजल्ट आ गया है, और इसमें देखते हैं। तो कीवर्ड डेंसिटी 1 वर्ड फ्रेजेस, देखिए अब हमारे जो कीवर्ड है पहले वो देखते हैं। ये जो पेज था वो था वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, ठीक है। तो ऑफकोर्स जो कीवर्ड है अपना पूरा वो क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, एटलीस्ट ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। इन इंडिया पूरा आपका LSI लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो यहाँ पर अगर वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी को हम प्राइमरी ले लें, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी को, क्योंकि सिर्फ डेवलपमेंट प्राइमरी कीवर्ड नहीं हो सकता, सिर्फ कंपनी कीवर्ड नहीं हो सकता, तो कीवर्ड हमारा जो प्राइमरी है वो है वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, इसको प्राइमरी कीवर्ड लेके हम लोग जज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखा, देखिए सिर्फ वेबसाइट वर्ड 283 टाइम्स आ रहा है, 6% है। तो वेबसाइट वर्ड तो आएगा, क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, सिर्फ वेबसाइट नहीं है, तो इसके बेस पर हम जज नहीं कर सकते। SEO हम जज नहीं कर सकते, हम जो जज करेंगे हमारा मेन कीवर्ड जज करेंगे। तो मेन कीवर्ड के लिए हम लोग देखते हैं पहले, यहाँ पर जितने भी इसने दिखाए वो इंडिविजुअल दिखाएं, ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअल दिखाएं, तो इंडिविजुअल से हम जज नहीं कर सकते। हाँ, हम एक मैनुअल तरीका और है टूल्स के अलावा से पहले एक और दिखाता हूँ। यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे क्लिक कीजिए, और हमारा जो हम प्राइमरी कीवर्ड ले रहे हैं वो है वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, और इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे Ctrl F पेस्ट करते हैं,
और ये जो सर्च बॉक्स आएगा इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी टोटल कितनी बार आ रहा है, 14 टाइम्स आ रहा है। अगर पूरी की बात करें कि वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी एज अ वर्ड एक साथ कितनी बार आ रहा है, 14 टाइम्स आ रहा है। तो अगर मेन प्राइमरी कीवर्ड की बात करें तो वो है 14 टाइम्स। अगर इन इंडिया की बात करें वो आ रहा है 7 टाइम्स, इन इंडिया आ रहा है 7 टाइम्स। तो यहाँ से भी आप मैनुअली जज कर सकते हैं। जो टूल्स है वो आपके प्राइमरी कीवर्ड को जज करते हुए बताएंगे, लेकिन अगर सिंगल फ्रेज है तो इससे मैं इस टूल से मैं कोई भी जज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस टूल में इसने कैसे लिया, कैसे जज किया। सिंगल फ्रेज जज कर रहा है, सिंगल फ्रेज में जज नहीं कर सकता। तो सिंगल फ्रेज की जगह अगर मेरे पास कुछ ऑप्शन है तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ 1 2 का, नहीं मेरे पास यहाँ भी ऑप्शन नहीं है। दूसरे टूल में चलते हैं जहाँ पर हमने डाला था। तो यहाँ पर कोई आया क्या, चेक कीवर्ड डेंसिटी, मैंने यहाँ पर एक बार वापस क्लिक कर दिया। देखते हैं अगर ये मुझे कोई रिजल्ट दिखाता है तो ठीक है, नहीं दिखाता है तो फिर डॉक्यूमेंट रीच मैक्स अलाउड साइड, तो ये छोड़ देते हैं, इस टूल से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। यस, यहाँ पर स्मॉल एसईओ टूल्स के अंदर भी हम आ गए हैं और इसके अंदर डेटा देखते हैं। यस, इसमें डेटा मेरे पास अवेलेबल है, कीवर्ड की डेंसिटी अवेलेबल है। देखिए अब यहाँ पर वन वर्ड में जज नहीं कर सकता, 2 वर्ड में मैं जाता हूँ। 2 वर्ड में भी यहाँ पर मेन्यू टॉगल डेवलपमेंट कंपनी, इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं जज कर सकता। 3 वर्ड में जाता हूँ तो 3 वर्ड में देखिए डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, ठीक है। टॉगल मेन्यू ये हमारा कीवर्ड ही नहीं है तो यहाँ पर भी ये नहीं ले रहा। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ कीवर्ड 4 वर्ड्स, तो यहाँ पर ऑप्शंस मेरे को मिले हैं, लेकिन अगेन क्योंकि ये जज नहीं कर पा रहा है कि किस कीवर्ड के प्राइमरी लिया है, तो क्या मैं प्राइमरी कीवर्ड्स को ले सकता हूँ? नहीं, प्राइमरी कीवर्ड्स को मैं यहाँ से जज नहीं कर सकता। तो कोई छोटा कीवर्ड लेके देखते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, यही वाला लेके थे। तो कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पर वापस आते हैं और पेस्ट करते हैं। तो ये छोटा कीवर्ड है इसके अंदर, तो यहाँ पर हम थोड़ा बेटर जज कर पाएंगे डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर कितना है। तो यहाँ पर इसने कंफर्म कर दिया है, डन। और यहाँ पर 2 फेस का एटलीस्ट लेंगे। अब देखिए यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एज अ कीवर्ड कितनी बार आ रहा है, टोटल इसकी जो फ्रीक्वेंसी है अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर ये हमें दिखाएगा टोटल कीवर्ड 300 है, ठीक है। यस, अब डेंसिटी फ्रीक्वेंसी, डिजिटल मार्केटिंग की फ्रीक्वेंसी इस पूरे आर्टिकल में कितनी बार आ रही है, वो आ रहा है 76 टाइम्स। ये कितनी बार है, 8.74% है। लेकिन स्टिल ये आर्टिकल नंबर 1 पर रैंक कर रहा है। तो मैंने बोला 5% से ज़्यादा होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो 8.76% होने के बावजूद भी ये फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रहा है। और इसके अलावा और क्या है, सोशल मीडिया, LSI कीवर्ड, सर्च इंजन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, कॉन्टेंट मार्केटिंग, टारगेट ऑडियंस, ये सारे क्या है, LSI कीवर्ड से जो कि 1-2% आ रहा है। अगर मैं कीवर्ड 3 पे चले जाऊं तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी 1% से लेस है, मार्केटिंग डिजिटल 1%, सोशल मीडिया मार्केटिंग 1%। मैक्सिमम केस में आप क्या देखेंगे, मैक्सिमम केस में आप देखेंगे कि 1% या 2% ही आ रहा है। तो यहाँ पर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि 1% या 2% के अराउंड रखेंगे, मैक्सिमम 5%, तो आपका काम बन जाएगा। तो इस तरह से जब भी आप अपना कंटेंट लिखें उसमें हेडिंग में डालें, ALT में डालें, चाहे कंटेंट में डालें, डालने के बाद चेक ज़रूर करें किसी भी टूल से कि क्या आप ओवर स्टफिंग तो नहीं कर रहे हैं, परसेंटेज आपकी 3-4 से ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो कम कीजिए, क्योंकि इनिशियली अगर आप पहली बार SEO कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेंचमार्क बना के काम करना पड़ेगा। अगर बिना बेंचमार्क करेंगे तो आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा आर्टिकल किस वजह से रैंक और किस वजह से रैंक नहीं हुआ। तो गाइज ये था कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का फर्स्ट पार्ट, जो था कीवर्ड डेंसिटी के बारे में, कि कीवर्ड की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी बार होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। अगली वीडियोस में हम बात करेंगे अबाउट ग्रामर, AI जनरेटेड कंटेंट, कॉपीड कंटेंट और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।